आजम खान पर कार्रवाई से लेकर सपा तक निशाना साधने वाले भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए आप। का दिन है और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, रामनवमी आ गई, सवाल वही, मंत्री कब बनेंगे? देखिए, सूत्रों के हवाले से आप लोग खबर चलाते हैं और सूत्रों से सवाल पूछते हैं। अभी सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है। हमारे यहाँ जो ओरिजिनल खबर है वो खबर नहीं है। वो खबर जो मिलेगी तो आप लोगों को बताएंगे। इसी नाते मैं बार बार कहता हूँ कि जल्द हो जाएगा, धैर्य रखिए। बड़ी चर्चा थी कि नवरात्र में इस बार मंत्रिमंडल की शपथ हो गई, कुछ बढ़ाया जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ओम प्रकाश राजभर को जगह मिल जाएगी। कि ये सूत्रों के हवाले से चर्चा थी ना, लेकिन जहां से होना है वहां से कोई खबर नहीं थी। अभी मामला अधर में है, होगा और उसका समय जब मुहूर्त होगा तो हो जाएगा। राजभर जी, आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। आजम खान जेल भेज दिए गए, दोबारा 2.5 साल जेल में रह के आए थे। अब उनको वहां पर डर सता रहा है, उनके बेटे को दूसरे जेल में रखा गया, बताया जा रहा है वो बीमार है, उनके लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये द्वेष की राजनीति है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है, इसलिए आजम खान को परेशान किया जा रहा है। क्या बीजेपी ने जन्मतिथि बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने जन्मतिथि तो बनाई नहीं थी। 90 और 93 2 जन्मतिथि बनाया। कब बनी? समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। तो जब जांच हुई है, जांच में दोषी पाए गए हैं, तब न जाकर के सजा हुई है। एक ही आजम खान। कंप्लेन करने वाले तो वही भाजपा के विधायक हैं, आकाश सक्सेना। भाई क्यों कंप्लेन किया? उनको जानकारी हुई कि ये गलत है तो किया। भाई राजनीति में आप अगर गलत तथ्य दे करके विधायक बने हैं, हम भी ताक में हैं कि हम भी विधायक हैं, हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो हम कब चाहेंगे कि आप बरकरार रहें? तो सजा का ऐलान जो हुआ वो सही हुआ, आपका कहना है। लेकिन आजम खान, आपको नहीं लगता कि स्पेशली इन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जाता है? वो भी कहते हैं कि बकरी चोरी का मुकदमा लिख दिया, शराब चोर लूट का मुकदमा लिख दिया। ये 20% आबादी मुसलमानों की है और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में चर्चा, लोग कहते थे कि आजम खान की तूती बाजती थी। तो जब आदमी सत्ता में रहता है, तूती बाजती थी, तो कहीं न कहीं एंगल पे गलती हुई है ना, तब न कार्रवाई हो रही है। और तो अच्छे मुसलमान हैं, उनसे ठीक ठाक संपन्न, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? सत्ता में जो ज्यादा बजेगा बाद में उसकी बजेगी। आप बिल्कुल बजेगा। आज क्यों डर रहे हैं आप? विपक्षी एकता क्यों है? आज सारे लोग तो कई बात कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के डर से ईडी का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब कि कल आप लोगों की सरकार में ईडी सीबीआई का उपयोग नहीं होता था, काम नहीं करने देते थे। आज जो स्वतंत्र हो गए हैं, काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। आज जन्मदिन है अखिलेश यादव जी का, एक होर्डिंग लगा दी गई है। उन्होंने कहा गया है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2024 के चुनाव में। देखिए, उनके लोगों की भावना, हर नेता की भावना भी होती है कि हम सीएम हो गए तो पीएम बने। वो भावना प्रकट कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, अच्छी बात है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, पूरी पार्टी उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके लोगों की मंशा है वो जल्दी पूरा हो। कोई समीकरण दिखता है ऐसा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में ही देख रहे हैं हम लोग कि वो लिस्ट को लेके, नामों को लेकर, अभी सीट को लेकर के झगड़ा है, वो तो पीएम का कुर्सी की बात होगी। ऐसा कोई दूर तक कोई अंदेशा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम देखते हैं फिर से भी एक बार? अभी बहुत लंबा है। लगभग कितना समय? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों को ही धोखा दिया, जिन लोगों ने उनको सत्ता में पहुंचाया। 18% अकेले मुसलमान वोट दिया। मुसलमान को दिया क्या? सिर्फ नफरत के अलावा कुछ दिया हो? एक थाने, किसी उत्तर प्रदेश के एक थाने के उठाइए, उस थाने में देखिए मुसलमानों का वोट लिया अखिलेश जी ने, अपनी कौम को स्थापित कर दिया। जिस मुसलमान का वोट लिया उसको क्या दिया? कितना पुलिस बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना सिपाही बनाया? सवाल तो यहाँ खड़ा है ना कि जो लोग आपको वोट दिए, वो उन लोगों का विश्वास आपसे टूट गया।
वही लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जाति जनगणना जो मुद्दा है वो लोकसभा में हावी होगा? आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आप लोग भी मांग कर रहे थे। हम भी मांग करते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी का इशू है। लेकिन 2011 की जनगणना जब सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा में उस कागज को किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने। सत्ता थी कांग्रेस की तब क्यों नहीं कराया? समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तब इन लोगों ने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराया? सत्ता से बाहर होने के बाद इन लोगों से बेहतर तो हम नीतीश जी को समझते हैं कि फर्जी ही सही, जल्दबाजी ही सही, लेकिन एक फॉर्मेट खड़ा कर दिया, आज पूरे देश में चर्चा में हो रही है। तो जब आप सत्ता में रहते हो तो भी ये सब चीजें याद नहीं आती। लेकिन आज जब दल मांग कर रहे हैं तो आप साथ हैं कि नहीं उनके? हमारी अपनी पार्टी का मानना है, हम उनके साथ हो रहे हैं, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। हमारी पार्टी का मानना है जातिवार जनगणना सही होनी चाहिए। सही जो बिहार वाली है वो सही नहीं। वहां आप लोगों के तमाम चैनल जाके गांव में पूछे, गांव में गए ही नहीं और जातियों गिनती हो गई। घर दरवाजे पे गए नहीं है, उसका डेटा तैयार हो गया। तो अब आखिरी सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री पद की शपथ कब तक ले रहे हैं? फिलहाल आप कुछ अंदेशा? कोई टाइम नहीं है, हम आपको एक हफ्ते के बाद बताएंगे कि कब लेंगे। 15 दिन है शेष। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मंत्री पद को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए और उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी और आज भी नहीं कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो पीएम मटेरियल है, इसको लेकर दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।